सभी बच्चों को सादर प्रणाम। श्री राम बाल संस्कार शाला में सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, अभी हमने गुरु वंदना की, मेडिटेशन किया और इसके पश्चात एक चरित्र निर्माण की एक श्रेष्ठ आदत जो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, उसका नाम है कि समय के पाबंद बने। बी पंक्चुअल। मैंने बच्चों में अनुभव किया है, देखा है, नोटिस किया है कि उनके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस काम को कल करेंगे, अब इतना है, इसको तो कल कर लेंगे। और तुम्हें भी पता है कल कभी आता नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स का एक सबसे वीकनेस पॉइंट है कि हम कामों को टालते हैं। तो टालते टालते हमारे पास एक बड़ा बोझ काम का हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं किसी छात्र का। मान के चलिए आपको स्कूल से कोई होमवर्क मिला, आपने कहा कि अरे इसको तो मैं शाम को कर लूँगा, जब तक खेल लेता हूँ। शाम हुई, आपको कुछ ऐसा कार्य आ गया कि आपने वो होमवर्क नहीं कर पाया। अब आपने कहा कि यार ये तो रात है, रात को कर लूँगा, सोने से पहले ही कर लूँगा। लेकिन कुछ ऐसा कारण बन पड़ा कि आप खाना खाया, आप सो गए, आपने वो होमवर्क नहीं कर पाया। दूसरे दिन आपने बहाना मार दिया कि सर हम कहीं चले गए थे तो हमने होमवर्क नहीं कर पाया। फिर से होमवर्क मिला। इसी तरह से हमारे ऊपर कार्य का भार चढ़ता जाता है और फिर अंततः मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है कि इतना सारा होमवर्क है या इतना सारा काम है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अपना काम समय पर पूरा करना सीखें। काम को टालने की जो आदत है, बहुत गंदी आदत है। हमको चाहे कैसा भी कार्य हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको टालना नहीं चाहिए। जब जो कार्य जिस समय पे करना है उस समय पे उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है, समय की वैल्यू करता है, समय उस व्यक्ति की वैल्यू करता है। इसलिए हमें का समय का महत्व हमको बच्चों समझना होगा। क्योंकि जिसने भी समय का सदुपयोग किया है वो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ा है, उसने उन्नति प्राप्त की है। आज जो भी आप देख रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में जो व्यक्ति टॉप पर है, सीड्स पर है, उसने समय का सदुपयोग किया है, तब जाके वो इस मुकाम तक पहुंच पाया है। ये सफलता उसने प्राप्त कर पाई है। हम भी देखिए, ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, सभी को पता है। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करना है, ये काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। उन 24 घंटे को बांटना सीखिए कि किस समय में मुझे क्या कार्य करना है और मेरी प्राथमिकता क्या क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या है, मुझे सबसे पहले क्या काम करना है। देखा गया है काफी बच्चों के अंदर कि होमवर्क रखा हुआ है लेकिन फिर भी वो खेलने के लिए निकल जाता है। तो जी गलत बात है। सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें। खेलना एक आवश्यक हिस्सा है, जरूर खेलना चाहिए, लेकिन कब? जब हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाए तब। चूंकि होमवर्क कंप्लीट नहीं और हम खेल रहे हैं तो ये गलत बात है। हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में, ट्यूशन्स में फीस जो दे रहे हैं वो व्यर्थ जा रही है। तो इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। समय का सदुपयोग जिस बच्चे ने करना सीख लिया, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, या किसी भी कार्य में जो भी आप कार्य कर रहे हो, आप उस कार्य में टॉप पे जाते हैं। लेकिन बड़े ही दुख का विषय है कि वर्तमान में हमारे जो युवा वर्ग है, अधिकांश बच्चे भी मोबाइल्स में रील्स देखने में 1-1, 2-2 घंटे कब निकल गए उन्हें पता भी नहीं चलता। वीडियो गेम्स, पता नहीं कौन कौन से गेम्स वो खेलते रहते हैं। 2-2, 3-3 घंटे उनका व्यतीत हो जाता है। उनको मालूम ही नहीं है कि ईश्वर प्रदत्त ये जो समय है वो बड़ा ही वैल्यूएबल है, लेकिन उसका जो महत्व है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। समय जो है ना, एक बार निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इसलिए समय की एक एक मिनट का, एक एक क्षण का सदुपयोग करना सीखें। और यदि आप समय का सदुपयोग करना सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने फील्ड में बहुत आगे जाओगे। और इसी के अतिरिक्त क्या होता है कि समय का सदुपयोग हम कर लेते हैं। तो मैं आपको एक सटीक बात बताता हूं। देखिए, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाया करें। जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं। टू डू लिस्ट से आप अपने समय का सदुपयोग अच्छे से कर सकते हैं। टू डू लिस्ट क्या होता है कि आज हमको क्या क्या काम करना है, वो सोने से पहले आप पहले ही पर्ची में लिख लीजिए कि कल सुबह उठकर हमको कौन कौन से काम करने होते हैं।
इससे ये क्लियर रहता है कि सुबह उठते ही मुझे इन कामों में लग जाना है। नहीं तो क्या होता है कि हम जागे, हमको पता ही नहीं है कि आज करना क्या है, फिर सोचते हैं अरे कि आज क्या करना है क्या करना है, और सोचने में भी काफ़ी समय निकल जाता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाया करें। एक स्लिप लिया, उस पर पेन से लिखा, उस पर डेट डाला कि आज के ये कार्य मुझे करना है। अब वो कौन कौन से कार्य हैं, वो कैसे करने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक कॉलम बनाइए ए वाला, एक बनाइए बी वाला। ए कॉलम में वो कार्य लिखने हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है कि नहीं ये काम तो होना ही चाहिए। उसके बाद बी वाले सेक्शन में आप लिखेंगे, बी वाले कॉलम में लिखेंगे कि यदि ए कार्य पूरे करने के बाद, ए कॉलम वाले कार्य पूरे करने के बाद यदि समय बचता है तो मैं ये जो बी वाला लिखा है ना इसको पूरा करूंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा सीख जाएंगे आप कि अभी बचपन में ही आप बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलने लगेंगे। यदि टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता कि समय का प्रबंधन कैसे करें। इसलिए बच्चों एक बार पुनः निवेदन है कि अपने समय का सदुपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।